अनुष्टुप छंद के इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से इन विषयों पर चर्चा करेंगे। जमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयो। चारों ही चरणों में जो पांचवा वर्ण होगा वह लघु होगा। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। तो आइए आप इस अनुष्टुप छंद के श्लोक के उदाहरण के माध्यम से अनुष्टुप छंद को समझने की कोशिश करते हैं। तो वह ये जो श्लोक है इसको कैसे गाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो एक श्लोक बनाने का प्रयास किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो वह श्लोक है दूरवाणीं दिवारात्रि मया सर्वत्र ईक्षते पठनं क्रियते नैव। नमो नमः मित्राणि कथम सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुष्टुप छंद के विषय में बताऊंगा, जैसे कि अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है, अनुष्टुप छंद को गाते कैसे हैं और अनुष्टुप छंद के श्लोक हम कैसे बना सकते हैं स्वयं। तो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको शिखरिणी, मंद्राक्रांता, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित इत्यादि प्रमुख महत्वपूर्ण छंदों के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुष्टुप छंद के इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से इन विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि अनुष्टुप छंद का सामान्य परिचय, अनुष्टुप छंद का इतिहास, उसका लक्षण, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण, और उसके बाद सबसे अंतिम में हम जानेंगे कि अनुष्टुप छंद के जो श्लोक होते हैं उनको निर्माण कैसे करें, अर्थात अनुष्टुप छंद के श्लोक हम स्वयं कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अनुष्टुप छंद के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। अनुष्टुप छंद संस्कृत काव्य में प्रयुक्त सर्वाधिक छंद है, जिसका वेदों में भी प्रयोग मिलता है। रामायण, महाभारत, 18 पुराण, अष्टादश उपपुराण एवं गीता के अधिकांश श्लोक इसी छंद में हैं। वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य का प्रथम श्लोक मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः ये भी अनुष्टुप छंद में ही है। इसीलिए अनुष्टुप छंद को लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि छंद भी कहा जाता है। अनुष्टुप छंद एक वार्णिक छंद है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरण में कुल मिलाकर अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। मैं आपको अनुष्टुप छंद के उसके लक्षण के विषय में और उसके साहित्य के विषय में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अनुष्टुप छंद के लक्षण से भी कहीं ज़्यादा रोचक और गरिमामय है उसका इतिहास, जिसको आपको एक बार अवश्य जानना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो आदि कवि वाल्मीकि है वह लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। वह एक बार संध्या काल में अपने आश्रम से तमसा नदी के तट पर जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा आपस में विहार कर रहा है। दोनों पक्षी प्रेम में मग्न थे और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक हृदयहीन बहेलिये ने अपने बाण से नरक्रोंच पक्षी को बींध देता है, जिससे कि वह नरक्रोंच पक्षी जमीन पर गिरकर क्रंदन करने लगता है। और उसकी यह दशा देखकर उसकी जो सहचर्य थी वो भी नानान प्रकार से अपने दुख और वेदना प्रकट करने लगा। यह करुण दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणामय हो गया और अचानक ही उनके मुंह से, यद्यपि वो थे तो शांत स्वभाव के, लेकिन अचानक ही उनके मुंह से अभिशाप रूपी श्लोक निकल जाता है। वह श्लोक है मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समा यत क्रोंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुझे अनंत काल तक समाज में प्रतिष्ठा ना प्राप्त हो, प्रशंसा ना प्राप्त हो, क्योंकि तुमने पारस्परिक प्रेम क्रीड़ा में आसक्त 2 पक्षी जोड़ों में से एक नर पक्षी को बीध दिया। तूने उनका युग्म तोड़ दिया, तूने उनका जोड़ा बिगाड़ दिया। इस प्रकार का नृशंस कार्य करने के कारण तुझे समाज में कभी भी प्रतिष्ठा ना प्राप्त हो। यह अचानक ही उनके मुंह से अभिशाप निकल जाता है। अब महर्षि वाल्मीकि संतप्त उठे। वह बार बार ये सोचने लगा कि मैंने तो क्रोध को जीत लिया था और वो जो शिकारी था वो तो अपना कार्य कर रहा था, तो फिर मेरे मुंह से ये अभिशाप रूपी शब्द क्यों निकल पड़ा। वह संतप्त हुए और बहुत दुखी हुए। वह अपनी कुटिया में आकर बैठे थे और पश्चाताप कर रहे थे। तभी भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्होंने कहा कि हे महामुनि, मेरी प्रेरणा से ही यह वाणी आपके मुंह से फूटी है और ये जो वाणी है वह अनुष्टुप छंद है। अब इसी छंद में आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का गुणगान कीजिए।
कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, अर्थात पुण्याम मनोरमाम राम कथाम श्लोकबद्धाम कुरु, अर्थात राम का आख्यान आप इसी रूप में वर्णन करें। और ब्रह्मा ने सब कुछ जानने का वर दे दिया, सर्वम विदितम ते भविष्यति, अर्थात आप सब कुछ जान जाओगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने समाधि में स्थित होकर राम और सीता रूपी समस्त वृत्तांतों का साक्षात्कार किया और 24,000 अनुष्टुप छंदों में राम कथा को निबद्ध। तो हमारी संस्कृत परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और अनुष्टुप छंद को आदि छंद कहा जाता है। इसी रूप में परवर्ती युग में महर्षि वाल्मीकि को स्मरण करते हुए 11वीं शताब्दी के आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं कि सवः पुनातु वाल्मीके काव्यामृतमहो दधी, ओंकार इव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनि, अर्थात जिस प्रकार वर्णों में ओंकार प्रथम है उसी प्रकार कवियों में महर्षि वाल्मीकि प्रथम है। अब ये जो छंद है जिसका नाम अनुष्टुप है, इस छंद का धीरे धीरे विकास होने लगा और विभिन्न समय में विभिन्न आचार्यों ने इसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया। जैसे कहीं कहीं पर इसे पद्य कहा गया और कहीं कहीं पर इसे श्लोक कहा गया। और इस पद्य और श्लोक से संबंधित इसके जो लक्षण प्राप्त होते हैं अब उसके विषय में जानते हैं। तो जहाँ पर पद्य के नाम से अनुष्टुप छंद को जाना जाता है, पहले उस हिसाब से अनुष्टुप छंद के लक्षण को समझते हैं। तो पहला है पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयो, षष्ठं गुरु विजानीयात्, एतत् पद्यस्य लक्षणम्। जैसे यहाँ पर है ना, पद्यस्य अर्थात अनुष्टुप छंद का लक्षण है। अब इस छंद का अर्थ क्या है, आइए उसके विषय में जानते हैं। पंचमम लघु सर्वत्र, अर्थात चारों ही चरणों में जो पांचवा वर्ण होगा वह लघु होगा। और कौन से वर्ण लघु होगा? एक है सप्तमम वर्ण। सप्तमम वर्ण कहाँ होगा? द्विचतुर्थ, अर्थात ये दूसरा वाला और ये चौथा वाला में, चौथे चरणों में जो सातवां अक्षर होगा वह क्या होगा? लघु होगा। और जो षष्ठ वर्ण है, ये जो षष्ठ वर्ण है गुरु विजानियात, चारों ही चरणों में जो छठा वर्ण है वह गुरु होगा। और जो अर्थात जिसमें पंचम अक्षर लघु और दूसरे और चतुर्थ चरणों में सप्तम अक्षर लघु और जो छठा अक्षर है वह छठा अक्षर सर्वत्र जहाँ गुरु होता है, ऐसे जो छंद होता है वह अनुष्टुप छंद कहलाता है। अब जहाँ अनुष्टुप छंद को श्लोक कहा गया उसके हिसाब से भी एक लक्षण है। आइए अब उस लक्षण के विषय में जानते हैं। तो वह लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घमन्नयोः। अर्थात श्लोक अर्थात अनुष्टुप छंद में जो छठा वर्ण है वह गुरु ज्ञेयम, अर्थात श्लोक में अर्थात अनुष्टुप छंद में षष्ठ वर्ण को गुरु जानो। और जो लघु वर्ण है उसको सर्वत्र अर्थात सभी जगह पंचम जानो, अर्थात सभी जगह श्लोक में इन चारों चरणों में सभी जगह छठा वर्ण और पंचम वर्ण को, छठा वर्ण को गुरु और पंचम वर्ण को लघु जानो। और उसके बाद कहा गया है द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घमन्नयोः, अर्थात द्विचतुष्पादयो, एक है ये द्विपद और ये है चतुष्पद, अर्थात दूसरे और चारों चरणों में जो सातवां वर्ण होगा उसको क्या जानो? ह्रस्व, ठीक है। और अन्नयों अर्थात इन दोनों को छोड़ के क्या रह गया? ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, इसमें क्या होगा? दीर्घ, अर्थात दूसरे और चतुर्थ चरण में जो सप्तम वर्ण होगा वो क्या होगा? ह्रस्व, ठीक है। और जो प्रथम और तृतीय जो चरण है उसमें जो सप्तम वर्ण होगा वो क्या होगा? दीर्घ, अर्थात गुरु। तो ये था हमारा अनुष्टुप छंद का लक्षण, जिसमें अनुष्टुप छंद को एक बार पद्य कहा गया और एक बार श्लोक कहा गया। आई होप कि अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वह आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए आप इसके उदाहरण को देखते हुए अनुष्टुप छंद को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके सामने जो अनुष्टुप छंद का उदाहरण प्रस्तुत किया है
वह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का एक श्लोक है अनुष्टुप छंद का। तो आइए अब इस अनुष्टुप छंद के श्लोक के उदाहरण के माध्यम से अनुष्टुप छंद को समझने की कोशिश करते हैं। तो वह ये जो श्लोक है इसको कैसे गाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। तो अब इसमें जो ये जो श्लोक है इसमें हम जो अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है उसके हिसाब से हम इसमें जो लघु और गुरु है वो वर्ण को लगाते, ठीक है। क्या कहा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, अर्थात जो ये जो अनुष्टुप छंद है इसमें जो छठा वर्ण होगा क्या होगा, गुरु होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो छठा वर्ण है वह गुरु है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, देखिए छठा वर्ण गुरु है, इसमें भी छठा वर्ण गुरु है, इसमें भी छठा वर्ण गुरु है और इसमें भी छठा वर्ण गुरु है। इसके बाद क्या कहा गया है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, अर्थात जो पांचवा वर्ण है वह सभी जगह लघु होगा। तो ये रहा पांचवा वर्ण, देखिए सभी जगह लघु है। उसके बाद क्या कहा गया कि द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, अर्थात दूसरे और चतुर्थ चरण में जो सातवां अक्षर होगा या वर्ण होगा वह क्या होगा, लघु होगा। देखिए इसमें और इसमें ये लघु और इसमें भी लघु। और दीर्घम अन्नयो, अन्नयो अर्थात इन दोनों को छोड़कर पहले और तीसरे चरण में क्या है, सातवां वर्ण क्या है, गुरु। देखिए ये भी है गुरु सातवां वर्ण और ये भी है गुरु। तो जो हमारा जो अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है उसी के अनुसार ये जो तवास्मि गीतरागेण जो यहाँ पे श्लोक है वह है। देखिए अनुष्टुप छंद के जो श्लोक है उनको बनाना, ठीक है, बहुत सरल कार्य है, क्योंकि हमें पांचवें वर्ण को, छठे वर्ण को और सातवें वर्ण को केवल देखना है। बाकी अब ये जो वर्ण है, ये जो पार्ट है, इसको हम चाहे लघु रखें या चाहे गुरु रखें उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमारा जो फोकस है वो होगा पांचवा वर्ण, छठा वर्ण और सातवां वर्ण, और स्पेशली जो ये जो सप्तम वर्ण है वह पहले और तीसरे चरण को रखना, पहले और तीसरे चरण में रखना होगा, पहले और तीसरे चरण में रखना होगा गुरु और दूसरे और चतुर्थ चरण में रखना होगा लघु। तो आइए अब हम अनुष्टुप छंद के श्लोक के आधार पर स्वयं से ही एक अनुष्टुप छंद के श्लोक निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो एक श्लोक बनाने का प्रयास किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो वो श्लोक है, दूरवाणीं दिवारात्रि मया सर्वत्र ईक्षते पठनं क्रियते नैव भविष्यति किं जीवने। अर्थात दूरवाणीं दिवारात्रि, अर्थात जो मोबाइल है वह दिन और रात्रि में मया सर्वत्र ईक्षते, अर्थात मैं सब हर वक्त देखता रहता हूँ, ठीक है, बिना काम के, बिना ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए। और पठनम क्रियते नैव, मतलब पढ़ाई तो होती ही नहीं है, भविष्यति किम जीवने, अब पता नहीं जीवन में और आगे भविष्य में मेरा क्या होगा। तो ऐसे भाव को लेकर मैं ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप देखते हैं कि ये जो मैं श्लोक का निर्माण किया हूँ वह अनुष्टुप छंद के जो लक्षण का जो रूल है, नियम है, उसके अनुसार सटीक बैठता है कि नहीं। तो जो हमारा अनुष्टुप छंद का जो श्लोक का जो नियम है वह इस प्रकार है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में जो पंचम वर्ण होगा क्या होगा, वो लघु होगा। तो देखिए ये अर्थात इस श्लोक के पंचम वर्ण क्या है, लघु है। उसके बाद जो छठा वर्ण है, देखिए छठा वर्ण सभी जगह क्या है, गुरु है। अब सप्तम वर्ण में क्या स्पेशल नियम है कि जो पहला चरण और तृतीय चरण है वह गुरु होगा। देखिए पहला चरण और तृतीय चरण क्या है, गुरु, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण है, द्वितीय और चतुर्थ चरण है वो क्या है, लघु है। ये देखिए ये लघु है, ये भी लघु है। तो जो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम जो हमारा जो अनुष्टुप छंद के जो श्लोक का लक्षण था उसके आधार पर ये जो श्लोक है वो पूरा सही बैठता है। तो देखा कि अनुष्टुप छंद का श्लोक बनाना कितना सरल है। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो जिसमें हमने अनुष्टुप छंद के सामान्य परिचय से लेकर उसके इतिहास तक और अनुष्टुप छंद का लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण के साथ
अनुष्टुप छंद के जो श्लोक होते हैं उनका हम स्वयं कैसे निर्माण करें, अर्थात अनुष्टुप छंद के श्लोक हम कैसे बनाएं, इन सारी तथ्यों को हमने जाना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।